और अब बात करेंगे न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की। तो देखिए, मध्य प्रदेश से एक बार फिर एक बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि सिवनी में मूंग खरीदी के नाम पर किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया और मूंग खरीदी में हेरफेर करके करीब 3 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। मामले में राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है। हमने ग्राउंड पर उतरकर जायजा लिया। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। देश का हर किसान खुशहाल हो, फसलों की पैदावार अच्छी हो और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, मध्य प्रदेश सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद करती है, जिससे किसी भी किसान को नुकसान न हो। मूंग की फसल के लिए भी सरकार ने यही पैमाना तय कर रखा है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी किसानों की फसलों के नाम पर भी मोटी रकम डकार जा रहे हैं और बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसा ही घोटाला सामने आया है। सिवनी में मूंग खरीदी के नाम पर सहकारी समिति और राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या सिवनी में किसानों के साथ धांधली की जा रही है? क्या मूंग खरीदी के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है? राजस्व विभाग और सहकारिता समिति में कितने घपलेबाज? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमने ग्राउंड पर उतरकर जानकारी जुटानी शुरू की तो हमें पता चला कि मामला सिवनी के लखना दौन तहसील का है, जहां पर सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों से मूंग की फसल खरीदी गई, लेकिन किसानों के साथ बड़ा धोखा हो गया। यहां पर किसानों से सीधे मूंग नहीं खरीदी गई, बाजार से घटिया मूंग खरीदकर उसे किसानों के नाम से रिकॉर्ड पर चढ़ा दिया गया। सरकार की तरफ से मूंग किसानों को जो भी रियायत मिलनी चाहिए थी वो सब बिचौलियों ने हड़प लिया। सिवनी जिले में इन दिनों घोटाले के ऊपर घोटाले हो रहे हैं। पूर्व में भी एक सरदंज घोटाला सामने आया था, जिसमें 11 करोड़ 26 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। इसी प्रकार अब एक नया घोटाला सामने आया है, जो कि मूंग घोटाला के नाम से सिवनी जिले में चर्चा पर बना हुआ है। किसानों के नाम से फर्जी पंजीयन करके समिति के द्वारा उनके नाम मूंग विक्रय का चढ़ा दिया गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने मूंग खरीद का ये पूरा फर्जीवाड़ा समझने के लिए सहकारी समिति से जुड़े कर्मचारी और किसान दोनों से बात की। धीरे धीरे हमारे सामने तस्वीर साफ होने लगी। हमने मूंग खरीदी से जुड़े दस्तावेजों को पढ़ा तो ये समझ आया कि फर्जीवाड़े को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। अब आप भी समझिए कि पूरा खेल क्या है। बाजार से 5500 से 6000 रुपए क्विंटल की घटिया मूंग खरीदी गई है। घटिया क्वालिटी की मूंग को सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा गया। सरकार की तरफ से एमएसपी 8682 रुपए क्विंटल तय की गई थी। करीब 10,000 क्विंटल मूंग की खरीदी इस तरह से की गई। हिसाब लगाएं तो करीब 3 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इस हेराफेरी के जरिए हुआ। मूंग खरीदी के इस खेल को समझने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी पड़ताल जारी रखी। हमने पहले मूंग की फसल के लिए खरीद प्रक्रिया के एक एक पहलू को समझना शुरू किया। फसलों की खरीदी सेवा सहकारी समिति के माध्यम से होती है। मूंग की फसल को सरकार की ओर से तय एमएसपी पर खरीदा जाता है। किसानों के रजिस्ट्रेशन यानी पूरा ब्यौरा दर्ज करने के बाद खरीदी होती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अनुसार पटवारी गिरदावरी करते हैं। मौसमी फसल निरीक्षण और भूमि रिकॉर्ड की जांच प्रक्रिया गिरदावरी कहलाती है। जाहिर है कि किसानों का नाम सहकारी समिति के पोर्टल में दर्ज करने के बाद ही सरकार की तरफ से खरीदी और भुगतान की अगली प्रक्रिया होती है
और अगर मूंग बाजार से खरीदकर एमएसपी का भुगतान हुआ तो ये पूरा घपला कई चरणों में किया गया और हर लेवल पर भ्रष्टाचार किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब सिवनी के किसानों के रिकॉर्ड को लेकर गहन पड़ताल शुरू की तो हमें पता चला कि यहाँ पर किसानों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। जो पटवारी किसानों की जमीनों का मूल्यांकन करते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम पर बड़ी धांधली की। हमारी पड़ताल में राजस्व विभाग के पटवारियों की भूमिका संदेह के दायरे में आ गई। हमें पता चला कि लखनादौन में कागजी हेरफेर कर पटवारियों और मूंग कारोबारियों की ओर से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। हमारी टीम जब किसानों के पास पहुंची तो पता चला कि किसानों को उनके रजिस्ट्रेशन की कोई जानकारी नहीं दी गई। गिरदावरी के लिए पटवारी के सर्वे के बारे में भी उन्हें नहीं बताया गया। किसानों को बताए बगैर उनका नाम सहकारी समिति के रिकॉर्ड में जोड़ा गया। फर्जी तरीके से नाम दर्ज कर किसानों के नाम पर एमएसपी पर मूंग खरीदी की गई। बाजार से घटिया मूंग खरीदी और कमीशन का गड़बड़ झाला किया गया। किसानों को पता ही नहीं कि उनके खेतों की गिरदावरी हो गई है, उनके नाम से पंजीयन हो गया है और गोदाम में उनके नाम की मूंग भी तुल गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के लखनादौन सेवा सहकारी समिति में, जहां पर एक मूंग घोटाला सामने आया है। जिस गोदाम में 6 से 7 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी होना था, वहां पर 10,000 से अधिक क्विंटल मूंग की खरीदी हुई है। किसानों को जब इस बात की जानकारी लगी कि उनके नाम से मूंग की खरीदी हुई है तो उनके द्वारा तत्काल एसडीएम कार्यालय लखनादौन और सिवनी कलेक्टर कार्यालय में आकर के ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद यह पूरा घोटाला चर्चा में आया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब कई किसानों से बात की तो हमें बताया गया कि बड़े व्यापारियों ने पटवारियों के साथ मिलकर पूरे फर्जीवाड़े को रचा और पटवारियों ने पथरीली जमीन की गिरदावरी कर दी। किसान कमलेश कुमार यादव ने बताया कि उनकी ओर से 5 हेक्टेयर जमीन किराए पर ली गई थी, जिसमें 2 हेक्टेयर जमीन पर ही मूंग की फसल लगाई गई थी, जबकि फर्जी तरीके से आदिम जाति सहकारी समिति की ओर से पंजीयन कर दिया गया। 100 क्विंटल मूंग की खरीदी भी उनके नाम पर हो गई। ये है कि मैं काफ़ी सालों से इसको टेक्निकल माल ले रहा हूँ और जो फसल जो लगी गई है वो करीबन 5 से 6 हेक्टेयर में लगी गई है और जो भी मूंग का मैंने पंजीयन करवाया था वही पंजीयन मेरे पास है और उसी जैसे उसी आधार में मैंने अपनी मूंग की फसल मसी मंडी में बेचा हुआ हूँ। मैंने फर्जी तरीके से नहीं है सर। क्या प्रमाण है आपको? मेरे पास इसका पंजीयन है मेरे पास और इसका मैं जो ठेका लेना लेता हूँ उसकी स्लिप है मेरे पास। गैर कानूनी आदेश लग रहा है सब, मतलब बेदवाक लग रहे हैं। ये कितनी फसली जगह है जो जैसे वो आपने सिकनी में लिया हुआ? ये है धान की भी है, मक्का की भी है, गेहूँ की भी है और अगर पानी हमारे पास ज़्यादा रहता तो हम मूंग भी बो लेते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम की पड़ताल में अब एक राज खुलकर सामने आ रहा था। जब हमने कई और दस्तावेजों को खंगाला तो हमें ये जानकारी मिली कि फर्जीवाड़े का पूरा खेल कागजों पर ही रचा गया। सहकारी समिति के कर्मचारी और राजस्व विभाग से ताल्लुक रखने वाले पटवारी दोनों पर ये जिम्मेदारी थी कि किसानों को सरकारी रियायत और एमएसपी का फायदा मिले। ये लोग इस पूरी खरीद प्रक्रिया की बारीकी समझ रहे थे। नियत बदली और किसानों के हिस्से की खुशियों का लालच का ग्रहण लग गया। इस मामले में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक तुलसीराम डेहरिया पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को फंसता देख राजस्व विभाग की ओर उंगली उठानी शुरू कर दी। रजिस्ट्रेशन उनकी समिति की ओर से किया गया था, लेकिन वो इस धांधली में शरीक होने की बात को खारिज कर गए। इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग के समिति प्रबंधक तुलसीराम डेहरिया का कहना आ रहा है कि यह पूरी गलती पटवारियों के द्वारा गिरदावरी कर की गई है, जबकि पंजीयन सहकारी समिति के द्वारा किया गया था। यह पूरा एक सुनियोजित घटनाक्रम दिया गया है जिसमें यह मूंग घोटाला घटित हुआ है। इस प्रकार से सहकारी समिति अपने पाले की गेंद दूसरे विभाग के ऊपर डाल रही है।
न्यूज स्टेट की टीम ने जब सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक तुलसीराम डेहरिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो उन्हीं किसानों से फसल खरीदते हैं जिनके नाम पर रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें मुख्य रूप से राजस्व विभाग की भूमिका है। कुछ शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की है कि वहाँ मूंग खरीदी में गड़बड़ी हुई है। अब मेरी जानकारी में तो ये है कि जो पंजीयन हुए हैं राजस्व विभाग के द्वारा, जो गिरदावली हुई है इसके आधार पर जो पंजीयन हुए हैं और कृषकों के द्वारा जो स्लॉट बुक किए गए हमारे केंद्र में उनकी खरीदी हुई है। तो पंजीयन के आधार पर जो खरीदी हुई है तो उसमें कुछ गड़बड़ी की संभावना तो रहती ही नहीं है। तो सर जब होते हैं कि जब राजस्व विभाग के द्वारा पटवारी के द्वारा गिरदावली होती है उस रकबे की, गिरदावली में यदि धान लगी है या मूंग लगी है या नहीं लगी है या खाली रकबा है, पड़त है, जो भी है, यदि मान लो मूंग का उसमें मूंग प्रदर्शित हो रही है तो उसका पंजीयन हुआ होगा। नहीं पार्टी तो अब देखो शिकायत तो हमारी हुई है, हमसे क्या है एसडीएम सर के यहाँ, तहसीलदार सर के यहाँ शिकायत हुई है। यदि वहाँ से जांच टीम भी गठित हो गई है, वहाँ वो जांच में जो रिकॉर्ड हमसे मांगेंगे या जो भी जानकारी मांगेंगे हम उपलब्ध करवाएंगे उनको। प्रभारी मेन रहता है उसमें। भाई मेरे पास तो इतने काम हैं, यहाँ 20 काम है मेरे अंडर में, 24-25 कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों के अलग अलग काम है। प्रभारी की जिम्मेदारी भी रहती है कि सावधानी से उसको करना चाहिए। यदि कहीं कोई डाउट होता है तो खरीदी प्रभारी, चूँकि मेरी जिम्मेदारी इसलिए कि मैं संस्था प्रमुख हूँ। उधर किसानों की ओर से इस मामले में तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन पर ना तो सिंचाई का साधन है और ना ही मूंग की कोई फसल बोई गई। कमलेश यादव नाम के किसान ने पूरी पोल पट्टी खोल दी है। हमने किसानों की ओर से किए गए दावों की पड़ताल जब शुरू की तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन खेतों को भी खोजा जिन पर मूंग की पैदावार होने का दावा किया जा रहा था। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम खेतों में पहुंची तो हम हैरान रह गए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जमीन पर मूंग की बम्पर पैदावार का दावा किया गया वहां ना तो उपजाऊ मिट्टी है और ना ही सिंचाई की सुविधा। किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने मूंग की खेती ही नहीं की, बम्पर जमीन पर लहलहाती फसलों का करिश्मा तो घपलेबाज ही कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ किसानों को जब इस बात की भनक लगी तो उनके द्वारा तत्काल एक्शन में आकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर के द्वारा एक टीम का गठन किया जाकर जांच की जा रही है, जिसमें सहकारी विभाग के कर्मचारियों का कहना आ रहा है कि पटवारी के द्वारा गिरदावरी करके यह सब किया गया है, जबकि गलती इसमें समिति की बताई जा रही है, जिनके द्वारा फर्जी पंजीयन किसानों के नाम चढ़ाया गया है। ना किसानों के पास बिजली है ना पानी है, उसके बावजूद भी सूखी जमीन पर मूंग चढ़ा दी गई है और पंजीयन करा दिया गया है। वहीं किसानों के द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जब इस फर्जीवाड़े के बारे में हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि लखनादौन तहसील में करीब 10,000 क्विंटल मूंग की खरीदी का दावा किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इतनी पैदावार संभव ही नहीं। असल में गड़बड़ी गिरदावरी प्रक्रिया में की गई है, क्योंकि पटवारी ने फर्जी तरीके से मूंग की फसल कागजों में दिखा दी। मामला केवल मूंग की खरीदी तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसकी जड़ें फसलों के रजिस्ट्रेशन और गिरदावरी की प्रक्रिया से जुड़ी हैं। सर कृषि विभाग में भूमिका ये रहती है कि मार्केट से खरीदी होती है मूंग की और सहकारिता विभाग उसमें खरीदी करवाता है और उन्हीं लोगों के सर्वेयर रहते हैं, वहीं पर मूंग बिकती है, वहीं खरीदी होती है और उन्हीं लोगों के सर्वेयर रहते हैं। हम लोगों की भूमिका रहती है जांच करते हैं कि माल FAQ है कि नॉन FAQ है और किसानों को गाइडलाइन के अनुसार ही मूंग बेचने के लिए बोलते हैं और जो खरीदी कर रहे हैं खरीदी एजेंसी उनको बोलते हैं कि भाई FAQ माल ही खरीदना है आप लोगों को। जी हम लोगों की भूमिका रहती है, निरीक्षण करते हैं कि खरीदी केंद्र में व्यवस्था है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था। इसमें गिरदावली में राजस्व विभाग करता है सर, और राजस्व विभाग की भूमिका इसमें रहती है किसान को हम लोग बीज देते हैं और किसान इसके अतिरिक्त अपना बीज बोता है और बाहर से भी बीज खरीदता है, जिसकी गिरदावली पटवारी रिकॉर्ड में रहती है, पटवारी उसमें करता है और उसकी जो रिकॉर्ड है ना पटवारी के पास ही रहता है। हमारी पड़ताल में पटवारियों के इस खेल का खुलासा हो रहा था और ऐसा ही घपला कई अन्य फसलों की खरीद बिक्री की जांच में भी सामने आ सकता है। जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से इस बाबत जानकारी मांगी तो उल्टा हमें ही बरगलाने की कोशिश शुरू हो गई। इस दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि SDM लखनादौन ने जांच टीम गठित कर दी है। अलग अलग विभागों के अधिकारी अब जमीनी स्तर पर जांच कर रहे हैं। जैसे इस बात की जानकारी
जिला प्रशासन को लगी वैसे ही सख्ते में आया और तत्काल उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जांच अधिकारी लखनऊ एसडीएम को बनाया गया। आगे की जांच एसडीएम के द्वारा की जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों से जब चर्चा की गई तो वे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उनका कहना आया कि किसानों की व्यवस्थाएं देखना हमारा काम है। तो वहीं विपणन संघ से जब इस पूरे मामले में चर्चा की गई तो उनका कहना आया कि मेरे पास अभी यहाँ पर कोई लिखित दस्तावेज नहीं उपलब्ध हुए हैं तथा वे भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। इस घोटाले में जब समिति के प्रबंधक तुलसी राम डहरिया से चर्चा की गई तो उनका कहना आया कि यह पूरा घोटाला गिरदावरी में किया गया है, हमारे द्वारा नहीं किया गया, जबकि पंजीयन का कार्य समिति के द्वारा किया गया है। उन किसानों का नाम भी चढ़ाया गया है जिन किसानों के खेतों में मूंग नहीं लगी हुई थी। उधर इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद से कांग्रेस पार्टी आक्रामक है और कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। पहले मूंग में जहर है बोल के मूंग खरीदी नहीं गई और फिर जब किसान आंदोलित हुआ और कांग्रेस सड़कों पर उतरी तब मूंग खरीदी शुरू हुई। फिर देखने में आया कि जो मूंग खरीदी गई है उसका भुगतान किसानों का नहीं किया गया और अब सामने आ रहा है कि एक तरफ किसानों को उनकी तुलाई हुई मूंग का पैसा नहीं मिला और इधर किसानों के नाम पे पैसा निकाल लिया गया है। व्यापक भ्रष्टाचार सिवनी जिले में देखने को आ रहा है, जहां ऐसे किसान जिनकी जमीन सिंचित तक नहीं है उनके नाम पे 100 क्विंटल मूंग तोल ली गई है। यानी बाजार से 5500 से 6000 रुपए में मूंग खरीदी गई और किसानों के नाम पे पंजीयन करके सरकार को चूना लगा दिया गया है। आखिरकार सरकार चल रही है या मजाक चल रहा है? हमने सत्ताधारी दल बीजेपी से भी इस मामले में जवाब मांगा तो कहा गया कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसानों की चिंता करती है, उनको प्राथमिकता में रखती है। आपने देखा कि सरकार ने मूंग खरीदी के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं। ये जो आप विषय बता रहे हैं उसको सरकार बड़ी गंभीरता से लेगी और उसकी जांच कराएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। ये फर्जीवाड़ा किसानों के साथ बड़ा छलावा है। सिवनी में किसानों के साथ बड़ा धोखा किया गया। इस मामले में जब हमने मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि घपलेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। मेरे संज्ञान में आपके द्वारा आया है तो मैं जांच कराऊंगा कलेक्टर से। लेकिन ये फर्जी जो है नहीं, आपने कहा है तो मैं जांच कराऊंगा उसकी। वो टेलीफोन लगाता हूँ, पूरी जांच रिपोर्ट ले लूँगा, मैं कार्रवाई करेंगे उनके। अगर ऐसा है आप जो बता रहे हो आप तो उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो अधिकारी हैं वो फर्जी साइन करके किसानों के नाम से कागजों पे मैं पूरी जांच कराऊंगा, अभी टेलीफोन से बात करता हूँ। फिलहाल सिवनी की मूंग प्रक्रिया का गणित समझने की कोशिश हर कोई कर रहा है। 2 और 2 4 वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लागू हो पा रहा है, क्योंकि कुछ हिसाब तो घपलेबाजों की तिजोरियों में गुम हो गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी के कई जिलों में जो है मूंग खरीदी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। यदि हम बात कहें तो राजस्व विभाग सुर्खियों में बना रहता है। बीते वर्ष केवलारी तहसील में सर्प घोटाला सुर्खियों में रहा। अब सिवनी जिले के लखनादौन तहसील में मूंग फसल घोटाला सामने आ रहा है। हालांकि यदि हम बात कहें तो किसानों के नकली हस्ताक्षर कर जो है मूंग खरीदी गई और ये पूरा घोटाला जो है अधिकारियों ने किया है। लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन सरकार किसानों के लिए काम करती नज़र आ रही है, तो वहीं सरकार के इस काम को लेकर अधिकारी पलीता लगाते नज़र आ रहे हैं। वहीं मूंग खरीदी को लेकर इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों पे क्या एक्शन लेती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके इलाके में भी भ्रष्टाचारियों ने कोई घपला किया है तो हमें जानकारी भेजिए। हम अगली रिपोर्ट आपके इलाके से दिखाएंगे। सिवनी से राकेश नागफासे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।